तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आइए आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी संख्या का वर्ग यानी उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा डेली के वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं संख्या का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे कि एक संख्या हमने ले ली 3 और इसको अगर 3 से ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम 3 का वर्ग। जैसे कि अगर हम 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। ठीक है, तो ये जो 8 को 8 से गुणा किया है इसका मतलब है 8 का वर्ग। ठीक है, अब 8 के वर्ग को कैसे लिखते हैं देखिए। जैसे कि कोई संख्या हमारे पास मान लेते हैं 5 है। ठीक है, और 5 का वर्ग इसको हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 5। ठीक है, यानी 5 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 2 बार लिखा गया है तो हम लिख सकते हैं इसको 5 की घात 2। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 की घात 2 को लिख सकते हैं 4 के ऊपर 2 इस तरह से लगाते हैं और 4 की घात 2 का मतलब 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि जब हमने 3 को 3 से गुणा किया तो कितना प्राप्त हुआ 9। तो यानी 3 को हमने 3 से ही गुणा किया तो 9 प्राप्त हुआ। तो 9 जो संख्या होगी उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 को 4 कैसे प्राप्त होती है, जब हम 2 को 2 से गुणा करते हैं कितना प्राप्त होता है 4। ठीक है, तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। 9 कैसे प्राप्त होता है, जब हम 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 प्राप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार 225 है, जब 15 को हम 15 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 225। ठीक है, 121 लिखा हुआ, जब 11 को हम 11 से ही गुणा करेंगे तो 121 प्राप्त होगा। तो मतलब ये हुआ कि जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी वो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होंगी। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक संख्या 5 है तो कोई ऐसी संख्या बताइए जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 5 प्राप्त हो। ऐसी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक गिनती हम लेते हैं 49। ठीक है, अगर हम 7 को 7 से गुणा करें तो 49 प्राप्त होता। तो 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या। आपने देखा वर्ग क्या है और पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 1 से 30 तक की पूर्ण वर्ग संख्याएं दी गई हैं। जैसा कि देख रहे हैं 1 की घात 2 बराबर 1, 2 की घात 2 बराबर 4, 3 की घात 2 बराबर 9। ठीक, इस प्रकार से इस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती वो सारी पूर्ण वर्ग संख्याएँ होती। ठीक है, तो ये जो सारणी दी है टेबल वो 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के लिए है। तो अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान हो जाता है। कि अक्सर क्या होता है कि जैसे 17 का वर्ग अचानक से आ जाता है तो वहाँ पर अगर हम लोग गुणा करेंगे इस तरह से 17 की गुणा करेंगे तो हमको टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम की बचत करने के लिए अगर हमको ये टेबल याद होगी तो हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इससे किसी संख्या का वर्क करना सीख गए होंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।